गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिंदास? झकास? बाहर किसी से पूछो कैसे हो आप, कहते कट रही है या मजे आ रहे हैं। मतलब ऊपर से कह रहे हैं मजे आ रहे हैं, अंदर से कह रहे हैं मरे जा रहे हैं। है नहीं है? तो थैंक यू वेरी मच अरविंद सर के लिए जोरदार तालियां अल्लाह सबके आगे है। और इंट्रोडक्शन में दूंगा नहीं क्योंकि 1 घंटे का इंट्रोडक्शन शॉर्ट में होता है मेरा। कितने का? और 3 बार बोलते हो आप। कितनी बार? तो मैं इंट्रोडक्शन बताना नहीं चाहूंगा, सिर्फ सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? जिस पर मैं चल रहा हूं और आप सबको भी चल रहा है। आज सिर्फ सिस्टम की बात होगी कि हम लोग जो है आर्थिक आजादी का मिशन अभियान, क्या है? आर्थिक आजादी का अभियान। अभी तक हम जो काम कर रहे हैं 3 से पहले तो कर रहे हैं कमीशन के लिए। इसलिए कर रहे हैं कमीशन के लिए। अब कमीशन में से क्या आता था तो क्या बन गया? मिशन। तो ये है आर्थिक आजादी का अभियान। आर्थिक आजादी का अभियान का मतलब होता है कि हम जब बाजार में या मेले में अपने बच्चे को लेके जाएं और बच्चा जो है किसी खिलौने पे हाथ रख दे, वो 25,000, 50,000, 1 लाख का हो सकता है, और हम उस खिलौने में हाथ लगा दें कि अच्छा वाला नहीं बाहर से दिलवाऊंगा। तो है उस खिलौने में हमारी जेब में है। जेब में है कि नहीं है? तो झूठ बोलते नहीं बोलते हम लोग? बचपन से सिखाते नहीं सिखाते? हाँ जी, सिखाते नहीं सिखाते? तो वो चीजें हमारे सामने ना आए। और दूसरा क्या है कि टीएनसी जो बिजनेस है या डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग जो बताई मोहसिन सर ने अपनी जोरदार तालियां। तो रियल डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क समझ सके जो है। तो मेरा नाम सफी मोहम्मद है। पिछले 30 सालों से मैं फिरोजाबाद मारुति का वर्कशॉप, मारुति मैकेनिक कह सकते हो, मारुति इंजीनियर कह सकते हो, और वहां से करोड़ों रुपए कमाए। सक्सेसफुल था मैं, और जेबें भरी रहती थी पूरी जो है। सुबह से लेकर शाम तक काम करना और फिर पैसे ऊपर रख आना, फिर बैंक में बैलेंस बनाना। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली, स्कूल बनाया। लेकिन 2005 में मुझे पता लगा कि पैसिव इनकम की कोई चीज होती है। कितने लोग जानते हैं पैसिव इनकम के बारे में? बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं उस समय नहीं जानता था कि पैसिव इनकम क्या होती है। और मेरे 2 ही लफ्ज रहते थे कस्टमर के साथ। मैं कहता था ये गेट है, ये रेट है, क्या चाहिए आपको? ये रेट चाहिए या गेट चाहिए? पता नहीं, इतना रुपये मिजाज का था मैं। ज्यादा पैसे लेता था काम करने के, क्योंकि मेरा काम ही अलग था जो है। और 30 साल काम किया। 30 साल में बहुत सारे पैसे बनाए, इज्जत बनाई, मान सम्मान बनाया। 2005 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने का मौका मिला, और लाने वाले थे मेरे गुरु मिस्टर संजय जैन जी, एक बार जोरदार तालियों के लिए। और कुछ कंपनी में काम किया, और इतना तेजी से काम किया, इतना जोश था, जुनून था। एक 400-500 लोगों को सेमिनार देखा था। वहां पे किसी के स्टेज पे एक व्यक्ति को देखा था जो 2 साल का मैकेनिक था। उसका पे आउट था 4.5 लाख रुपए का। सबसे पीछे बैठा था मैं 500 लोगों में। वहां से मेरे को जोश मिला, एनर्जी मिली, और फिर मैंने आने के बाद कपड़े पहनना सीखा, लोगों से बातचीत करना सीखा, टाई लगाना सीखा, गांठ लगाना सीखा। नहीं तो 5-5 साल एक ही गांठ लगी रहती थी और दूसरे से लगवाते थे। और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मैं, मैथ में और साइंस में बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से हाई स्कूल में एक बार फेल भी हो गया। साइंस में और मैथ में मैं कमजोर था, इसलिए एक बार फेल भी हो गया। और आज मैं इसी पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, इसी पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि साइंटिफिक तरीका और मैथमेटिक्स के द्वारा जो चीजें होती है वो रियल होती है। तो आप मेरा साथ देंगे मैथ में, क्योंकि मैं कमजोर हूं। और मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि हम सब उस रास्ते पर चल करके बड़े आराम से जो है इजी तरीके से सीखते सिखाते गोल्ड लाइन डायरेक्टर एलजी बन सकते हैं। और एलजी का मतलब मेरे जो दिमाग में अभी तक बसा हुआ है
जब पीले कलर का हेलीकॉप्टर दिखाया है, एचडी का मतलब हेलीकॉप्टर लेने की हमारी औकात हो जाए, उसको कहते हैं एचडी। तो पिछले 8.5 सालों से मैं यहाँ इसको कर रहा हूं, जी रहा हूं, इसके बिना और इसके साथ, इसके बिना और इसके साथ जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी, दोनों में। जब मैं इससे जुड़ा था तो मैं, एक इंसान की 2 एज होती है, एक बॉडी एज, एक बर्थ एज। जब मैं इससे जुड़ा था तो मेरी जो बर्थ एज थी वो थी 44 साल की, और जब मेरा बीएमआई किया गया, मुझे पता नहीं था बीएमआई क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होती है, बॉडी एज क्या होती है, तो वो निकल कर आ रहा था मशीन में 52 साल। 8 साल आगे चल रहा था मैं बॉडी से। लेकिन आज 8.5 साल के बाद मेरी बीएमआई होती है तो एज आती है 44 साल की। 1 करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते आप, पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। तो ये मेरे को 8.5 साल के अंदर आप देख सकते हैं अचीवमेंट जो है। 20 देशों की यात्राएं की, इसमें लंदन है, फ्रांस है, स्पेन, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना 4 बार, और बहुत सारे देश हैं, स्कॉटलैंड है, मैनचेस्टर है, मलेशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, ये मैंने विजिट किए। और सिस्टम को फॉलो करते हुए तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो आज काम कर रहे हैं ये कोई काम नहीं है। कितने लोगों को पता है काम नहीं है? कितने लोगों को पता है काम नहीं है? ये सही बता रहा हूं कि तो काम ही नहीं कोई है। साबुन से नहाना तो काम है क्या, बताओ मेरे को? हाँ जी, कभी कभी नहाते हैं, हर दिन बाद नहाते हैं, तो रोज नहाते नहीं नहाते। इतनी सी चीज समझिए खाली, बस जो आप काम कर रहे हैं वही काम करना है, और उस काम को करते करते आप यहां तक पहुंच सकते हो। अरविंद कुमार पांडे जी बन सकते हो, कामनी सिंह जी बन सकते हो, अरविंद सिंह यादव जी बन सकते हो, सफी मोहम्मद बन सकते हो, और बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ में हैं जो कि लॉयर्स की कैटेगरी में आ रहे हो, आप बन सकते हो। सिर्फ इतना सा आपको फंडा समझना बस। अच्छा, मजबूरी है या जरूरी है साबुन से नहाना? जरूरी नहीं जरूरी है, जरूरी और मजबूरी भी है, दोनों ही है? नहीं नहाएंगे तो बीमार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब तक हम मार्केट से लाते थे वो प्रोडक्ट, अब दुकान को चेंज करना ये कठिन है। कठिन है सर, नहीं कठिन है? अब तक बगल की दुकान से लाते थे, अब दुकान को चेंज करना है, खाली बस इतना सा काम है, खाली बस। और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा घर होता है 4 कमरे का, और हम बाहर के कमरे में सोते हैं, और किसी दिन कोई मेहमान आ जाता है, हमारा बिस्तर अंदर के कमरे में लग जाता है। वो मकान किनका है? हमारा। बिस्तर किनका है? हमारा। नींद आती है क्या? नींद आती है क्या? नहीं आती, सारी रात करवट बदलना पड़ता है। तो हमारा ही घर है, हमारा ही बिस्तर है, और हम ही सो रहे, हमें नींद नहीं आ रही। तो यहाँ प्रोडक्ट बदलने वाली बात है, तो कितना आसान काम है? आसान नहीं है, कठिन है, कठिन काम है। और यही काम कर लिया आपने तो आप जो है वो सब बन सकते हैं जो आपने सोचा है आज, या नहीं भी सोचा वो बन सकते हो आपने। तो मैं आपको बता